हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आज आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है आपका जेईई एडवांस 2025 की तैयारी कैसे करें, और वो भी किसका, वो भी है आपका मैथ का। आज की क्लास में मैं मैथ के बारे में डील करूंगा और इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। तो जो भी जेईई एस्पिरेंट्स हैं जिनका मेंस का पेपर क्वालिफाई हो रहा है, जो एडवांस का पेपर देने वाले हैं, उस स्टूडेंट के लिए आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप सब कोई लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलने वाली है। और उससे पहले सब कोई चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दें। क्लियर है, ताकि मैं आपके लिए जो भी नई नई इंफॉर्मेशन लाऊं वो सारा आपको मिलता रहे। और फिर कभी हम एडवांस के क्वेश्चंस भी हम मेंस के लिए एडवांस के क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं जेईई के लिए। क्लियर है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको एडवांस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैथ के मिल सके आने वाले वीडियोस में। गेटिंग, आइए आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका दिखाने वाला हूं, यहां पे बताने वाला हूं कि आप अगर एडवांस के एस्पिरेंट हैं, अगर आप एडवांस की कोचिंग कर रहे हैं या एडवांस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप किस बेसिस पे आप अपनी स्टडी को कीजिए, कहां से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे, आप उस चीज पे अपना फोकस कीजिए। है ना, क्या है हमारा वो टॉपिक है। जब आप देखेंगे यहां पे देखिए लिखा है हमने 12th का। किसका लिखा है हमने? 12th का। आपको पता है आपका 11th का हो सकता है और 12th का, ये दोनों आपको मैथ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। है ना, ये मैथ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जिसने मेंस निकाल लिए हैं, क्वालिफाई कर लिए हैं, उनको एटलीस्ट बोलने की जरूरत नहीं है। है ना, क्यों? क्योंकि वो महानुभाव ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तभी उनका मेंस निकला है। तो प्लीज आप उसी चीज को, आप अपनी कंटिन्यूटी को आप आगे बढ़ाइए, और उसी चीज को आप जो आपने पढ़ा रखा है ना, अभी प्लीज रेस्ट मत कीजिए। ना, रेस्ट मत कीजिए, रेस्ट एडवांस के बाद कर लीजिएगा। है ना, मौज एडवांस के बाद कर लीजिएगा। खुशी है आपको मेंस निकालने के, तो उस खुशी को अभी अपने अंदर रखिए, नर्व्स को कंट्रोल कीजिए और एडवांस में जान जी लगा के एकदम लग जाइए। है ना, वो आपके पास स्ट्रेंथ है, मेंस जो निकला है, मेंस आपका स्ट्रेंथ है, तो कृपया करके उस स्ट्रेंथ को मत खोइए और एडवांस के लिए आज से आप लग जाइए। अभी से आप अपना कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है हमारा, किस चैप्टर पे हम ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे एडवांस के लिए, जहां से हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। क्लियर है, नॉर्मल सी बात करें 120 मार्क्स आप इन जनरली आप देखेंगे 360 का टोटल होता है, बट वो कभी कभी फ्लक्चुएट कर जाता है, 364 366 इतने भी चले जाते हैं। है ना, तो इस चीज के लिए हम किस चीजों पे ज्यादा फोकस करें, आइए वो देखते हैं। पहले हमने 12th के सब्जेक्ट चैप्टर लिए हैं। 12th के चैप्टर इसीलिए लिए हैं क्योंकि आपको यहां पे दिख रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछेंगे आपके 23, यानी टोटल मार्क्स कितने आए थे हमारे 81। ये प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, यानी लगभग 68% हमारा 12th है। यानी कि आपको दिख गया कि सर हमारा 100 में 68% 12 है, यानी कि 32% हमारा आएगा 11 से। तो 11th को भी सर हमें हल्के में नहीं लेना है। क्लियर है। दूसरी बात, जो आपका 12th वाला चैप्टर है, 12th वाले चैप्टर है, उसमें कहां हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, यह भी चीज आपको पूरा देखने के बाद आज विजुअलाइज हो जाएगा कि हम किन चीजों पे कंसंट्रेट ज्यादा करें। देखो यहां पे हमने सब डाला हुआ है। अगर आप कैलकुलस कर रहे हो तो कैलकुलस के 3 क्वेश्चन होंगे। कहां से 3 क्वेश्चन होंगे, यहां पे हमने बहुत अच्छे से बारीकी से जिक्र कर दिया है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, लिमिट के 1 एंड फंक्शन के 1। ठीक है सर, फिर हम चलेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। दिख रहा है सर इंटीग्रल कैलकुलस, यानी सर यहां से 6 क्वेश्चन सर, यानी कि सर ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम कैलकुलस को नहीं छोड़ सकते हैं। वो भी मल्टी ऑप्शन जो रहते हैं वो वाले क्वेश्चंस रहेंगे आपके। क्लियर है, या फिर हो सकता है इंटीजर टाइप वाले भी क्वेश्चंस इसमें डाल दे। क्लियर है, यानी कि सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। उसमें भी सर 2 चीजें, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। दिख रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल पे ही हमारा सर मैक्सिमम क्वेश्चन है, वो भी 5 क्वेश्चन है। और एक बात आपको पता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल वाले तभी क्वेश्चन बनेंगे जब आपको इनडेफिनेट वाले आते होंगे। इंडेफिनेट वाले नहीं आते होंगे तो डेफिनेट वाले भी नहीं बनेंगे। यानी आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे ही पहले बहुत अच्छे से पहले कमांड कीजिए, देन आफ्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आप जाइए। क्लियर है, जहां पे आपने 2 चीज पढ़ा होगा, ये डेफिनेट जब आप पढ़ रहे होगे, यहां पे आपने पढ़ा होगा किंग्स रूल वगैरह, किंग्स रूल, क्वींस रूल। है ना, इस चीज पे आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए इन दोनों पे। ठीक है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है उस क्वेश्चन को आप लगाने को देखिए। क्लियर है। नेक्स्ट फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे देखो, एक क्वेश्चन आ रहा है
तो आप इस चीजों में किस टॉपिक पे करोगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आप सबके लिए। किस किस टॉपिक में से किस चीजों पे ज्यादा आप वर्क करें वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं बता देता हूं कि किस चीज पे आप ज्यादा वेटेज देके पढ़ो जहां से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हो सके। आइए देखते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी को भी आप हल्के में मत लीजिए। 3 क्वेश्चंस हैं यहां से भी हमारा, उसके बाद वो भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमारा डिटो। प्रोबेबिलिटी लो, प्रोबेबिलिटी भी यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि देखो एडवांस का क्वेश्चन क्या है ना, वो थोड़ा लेंथी जाएगा, खिंचेगा। तो आपको पता है मेंस के पेपर में इसकी थोड़ी स्कोर कम रहते हैं, इसलिए एडवांस में दिया है क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा टाइम वेटिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी है ये थोड़ा आपका टाइम कंज्यूमिंग है ना। इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह सब लगाएगा, है ना। तो वो चीजें हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन ये 5 क्वेश्चन है मेरे भाई, यानी कि इसको हम छोड़ नहीं सकते। इंटीग्रल कैलकुलस के बाद दिख रहा है सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसकी है, तो वो किसकी है? प्रोबेबिलिटी की। तो इस चीज को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डाटा मिला के ये चीज हमने यहां पे डाला है, ठीक है। तो आप इस चीज पे बहुत अच्छे से वर्क कीजिएगा, तभी आपको यहां से रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे विद इन कम टाइम में, है ना। आपके पास टाइम की बहुत कमी है, तो कृपया करके आप इस चीज को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली फॉलो करें। फिर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है आपके 2 क्वेश्चन है, वो भी दोनों क्वेश्चन कहां से है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप सबसे पहले ग्राफ को पहले थोड़ा अच्छे से कीजिए। ग्राफ अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को बना पाएंगे जल्दी जल्दी। नॉर्मल कन्वेंशनली मत बनाने जाइए, आप ग्राफिकल चीजों को सॉल्व कीजिए। ग्राफ आप बहुत अच्छे से कीजिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सब के ग्राफ आप बहुत अच्छे से कीजिए। जितने भी आपने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे ना फंक्शन में, तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन को अगर जिस बंदे ने बढ़िया कर लिया उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा है, और 2 क्वेश्चन उसके पॉकेट में है। देन आफ्टर फिर आता है वेक्टर। वेक्टर तो यार ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट था, यहां भी इंपॉर्टेंट है। वो भी वेक्टर में आपको पता है कि 3D मेंस में भी इंपॉर्टेंट था, यहां भी इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा है 3 क्वेश्चन है हमारे 3D के, क्लियर है। तो इस चीज को आप छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। फिर हमारी बात आती है 11th की। 11th आपको पता है 32-33% हमारा 11th बचेगा। और 11th का अगर आप देखते हैं तो जो हमारे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन किससे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से। किससे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से। वो वाले वो था हमारे जो रूट्स आते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस चीज पे थोड़ा आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए। या वो जो सम वाले थे SN -1 SN -2, इन चीजों पे आप वर्क कीजिए, उस वाले सम पे, ठीक है। वहां से आपके बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। तो इस चीज पे आप एक बार वर्क कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 क्वेश्चंस हैं, आपको यहां से एक आइडिया लग जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे इन जनरली हर एक स्टूडेंट का सही होता है, बस एक बार अगर आप रिकॉल कर लेंगे तो आपके लिए बस सही है। बहुत ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि आप अगर मेंस कर रखे हो तो ये चीजों पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होगी, तो इस पे उतना ज्यादा मत करना, बस एक बार ओवरव्यू ले लेना, हो जाएगा यहां से काम आपका। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री का। दिख रहा है आपको 2 क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज एक क्वेश्चन है, बायनोमियल थ्योरम एक क्वेश्चन है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्या है ये हमारा? टाइम कंज्यूमिंग है रहेगा। और आप इसको जितना आप कोशिश करना कि लास्ट में सॉल्व करने को देखना, लास्ट में सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। छोड़ने को मत देखना, है ना। लास्ट में टाइम मिलेगा, आप इस चीज को कर लेना, क्लियर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट आपका एक स्टैटिक्स बच जाता है। स्टैटिक्स के अगर आप कर लोगे तो वो आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्लियर है। तो ओवरऑल आप इस वीडियोस में यहां पे आज हमने यही चीज आपको डिस्कस करके बताया कि किस टॉपिक पे आप कितना ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। बट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे हम मैं बताने वाला हूं। पहले फिजिक्स का कैसे करोगे, फिर केमिस्ट्री का कैसे करोगे, इस तीनों का इंफॉर्मेशन दूंगा। देन आफ्टर हम चलेंगे मैथ के टॉपिक वाइज पे कि इस टॉपिक में किस पॉइंट को आप पढ़ो, कैलकुलस में किस चीज को ज्यादा करो, जो कॉम्प्लेक्स है उसमें किस चीज को करो, ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज को करो, डिफरेंशियल इक्वेशन में किस चीज को करो, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रैंक अपना इंप्रूव कर सकें, स्कोर कर पाए। देखो इधर कंपटीशन का एक ही फंडा होता है, एक ही फंडा होता है कंपटीशन में। उसी बंदे का निकलता है कंपटीशन जिसको छोड़ना आता है, जिसको छोड़ना आता है। टेस्ट बॉल में देखे हो, जो सबसे ज्यादा बॉल छोड़ता है वही सबसे ज्यादा देर तक क्रीज पे टिका हुआ रहता है। तो सेम फंडा है यहां पे। अगर आपको स्कोर करने हैं तो जो हमारा मैक्सिमम अनवांटेड चीज है उसको आप एलिमिनेट कीजिए। सबसे पहले एलिमिनेट कर लिया, हाँ सर ये टॉपिक हमने फोकस कर लिया। अभी इस टॉपिक में किस किस चीजों को हम फोकस करेंगे वो हम इन द नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और अपना प्रिपरेशन चालू रखिए। बाय बाय।